बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले चलते हैं इमरान खान साहब की उस ट्वीट की जानिब जो कि इमरान खान साहब ने 16 जुलाई 2025 को किया था। अपनी जेल में गुफ्तगू करते हुए ये फरमाया था कि अगर मुझे कुछ जेल में होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर होगा और कोई भी नहीं होगा। इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद बार अपने जलसों की तकरीरों में ये कहा था कि मुझे अगर कुछ होता है तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर आवाम के सामने आ जाएगी और आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है। मुझसे पहले लियाकत अली खान का कत्ल हुआ, उसे इंसाफ नहीं मिला। मुझसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ, उसे इंसाफ नहीं हुआ। मुझसे पहले जियाउल हक का तैयारा उड़ गया, उसको इंसाफ नहीं मिला। मुझसे पहले बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, उसका इंसाफ भी नहीं हुआ। ये हमेशा कौम के जज्बात को मजरूह करते हैं और अवामी लीडरों को कत्ल कर देते हैं या कोई बड़ा सान्या कर देते हैं। उनके बावजूद भी ये इंसाफ से बच जाते हैं। इसलिए मैंने ये एहतियातन अपनी वीडियो बना के रखी हुई है। मुतअद्दिद बार खान साहब ने यह जलसों में फरमाया है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो वो वीडियो सामने आ जाएगी और आवाम से ये गुजारिश की, ये अपील की कि मुझे आप लोगों ने इंसाफ दिलवाना है। आइए खान साहब की चलते हैं उस रिपोर्ट की जानिब जो कि हुकूमती मेडिकल बोर्ड हुकूमत ने बनाया था और जेल अडियाला में कल मुआयना हुआ था। उसमें आजम नज़ीर तारड़ जो कि कानूनी वजीर हैं, उसने ये कहा है कि इमरान खान साहब की बीनाई 85% जाने वाली बात दुरुस्त नहीं। ऐनक के साथ इमरान खान की आंख 70% दुरुस्त है, यानी 30% धुंधली है, लेकिन 70% वो ठीक है। जबकि दूसरी आंख का विजन 6/6 है। कोई परेशानी की बात नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, ये आजम नज़ीर तारड़ था जो कि खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट या डॉक्टरों से मुशावरत करके ये बयान दे रहा था। अब पाकिस्तानियों, क्या हमें आजम नज़ीर के बनाए हुए बोर्ड या आजम नज़ीर के जो बनाई हुई मेडिकल रिपोर्ट है, क्या हम पाकिस्तानी उस पर एतमाद करते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आजम नज़ीर तारड़ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और आसिम मुनीर के आगे एक टुच्चा, एक मुलाजिम, एक 2 टके का आदमी है। जो भी इसे कहा जाएगा वो करेगा। आजम नज़ीर की अपनी हैसियत, कोई कानूनी हैसियत अपनी कोई भी नहीं है। ये फार्म 47 की पैदावार है और ये गंदे नाली के कीड़े हैं। इन लोगों से कुछ भी करवाया जाए एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये कर गुजरेंगे। ये इतने घटिया लोग हैं जो कि अब हमारे सामने एक्सपोज हो गए हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने क्या बयान दिया है, उन डॉक्टरों से मुशावरत करके ये बयान सुनिए, उसके बाद इस पर भी बात करते हैं। Assalamu alaikum. Today is Monday the 16th of February 2026. Last night at approximately 9:45 p.m. I spoke over the telephone to the 2 doctors based in Islamabad who are currently treating Mr. Imran Khan for his eye condition. I asked my colleague Dr. Khurram Azam Mirza, a retinal specialist based here in Lahore, to join me for this conversation, and he was kind enough to do so. Our conversation with the doctors in Islamabad lasted approximately 40 minutes. During this time, they provided us with the background of when they first saw Mr. Imran Khan, what his symptoms were at that time, what investigations he has had so far, details of the treatment that they have given Mr. Khan up till this point, and what their plans are for future treatment and follow-up. Their latest assessment was yesterday afternoon, and based on this, the results of their investigations and this latest assessment, they told us that in their view, Mr. Khan had shown significant improvement as a result of treatment, and his vision had improved significantly as well. I would be extremely happy if I was able to confirm that this was the case. Unfortunately, because डॉक्टर फैसल यूसुफ का ये बयान है कि कल आज 16 फरवरी और कल 9:45 पर उन डॉक्टरों से मेरा रब्ता हुआ, जो कि वो रब्ता 40 मिनट तक रहा। एक डॉक्टर जो कि रेटिना का स्पेशलिस्ट है, मैंने उसको बुलाया और उसने अपना मेहरबानी करके वक्त दिया और वो 40 मिनट की गुफ्तगू सुनी। उन डॉक्टरों ने ये मुझे बताया, हुकूमती बोर्ड ऑफ मेडिकल बोर्ड ने ये बताया कि इमरान खान साहब की अब जो विजन है, यानी जो दिखाई देने वाली बीनाई है, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर गई है। और फैसल यूसुफ ने ये खुशी का इजहार करते हुए बताया कि मुझे बहुत खुशी है कि इमरान खान साहब की बीनाई इंप्रूव हुई है, अगर मैं इस बात को कंफर्म कर सकूं। ये कंडीशन लागू की क्योंकि मुझे इस बात की कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बनाया गया है, क्योंकि खान साहब को जहर देने वाली भी बात खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी वजह से शायद लगता है कि डॉक्टर आसिफ यूसुफ और डॉक्टर फैसल को मेडिकल बोर्ड में इंक्लूड नहीं किया गया। ऐसा ना हो कि उस चीज़ की तशखीस हो जाए, उस चीज़ का डायग्नोज हो जाए और आसिम मुनीर इस चीज़ में फंस जाए, जो कि जनरल फतह सीसी से मुलाकात के बाद आसिम मुनीर पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि जनरल सीसी से, यानी फील्ड मार्शल सीसी और हमारे फील्ड मार्शल मुलाकात करके इमरान खान साहब को कुछ ऐसी तदवीरात दे रहे हैं जिससे इमरान खान साहब को हार्ट अटैक हो जाए और या उनको जान जाने का नुकसान हो सके, क्योंकि ये इन्हें एलिमिनेट करना चाहते हैं। आपको ये भी बताते चलते हैं कि शहबाज गिल ने 2-3 महीने पहले ये इंकशाफ किया था कि इमरान खान साहब को इस वक्त एलिमिनेट करने का प्लान हो गया है। सिर्फ जो रुकावटें हैं वो है खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान। इसके बाद ये डॉक्टर की गुफ्तगू सुनकर उस पर भी हम बात हैं। पहले ये डॉक्टर साहब की पूरी शौकत खानम के जो कि आसिम फैसल डॉक्टर हैं, आसिम यूसुफ, उसकी मुकम्मल बात सुने, फिर इस पर बात करते हैं। I have not seen him myself and have not been able to participate in his care or to talk to him. I am unable to either confirm or deny the veracity of what we have been told. I would appeal again to the authorities to please allow me or my colleague Dr. Faisal Sultan, or ideally both of us, as well as physicians, retinal specialists nominated by Mr. Imran Khan's family and based in Islamabad, to be allowed to see Mr. Khan and to participate in his care.
डॉक्टर आसिम यूसुफ ने ये रिक्वेस्ट की अथॉरिटीज गवर्नमेंट से कि मुझे और फैसल यूसुफ डॉक्टर फैसल सुल्तान को अलो किया जाए इस मेडिकल बोर्ड में जाने के लिए, इमरान खान साहब से मिलने के लिए और रेटिना स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए जब हम मौजूद हों, जो कि इमरान खान साहब की बहन इमरान खान साहब की फैमिली सजेस्ट कर रही है, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है रेटिना स्पेशलिस्ट, और इमरान खान साहब को देखें, उसके बाद हम कोई फाइनल डिसीजन पर पहुंचेंगे। यानी मैं इन चीज़ों को कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकता, जो कि मेरी बात डॉक्टरों से हुई है जिन लोगों ने मुआयना किया है अडयाला जेल में जाकर, जो कि कल किया गया था। और ये फैसल यूसुफ की ये जो आसिम यूसुफ की गुफ्तगू हुई थी 9:45 का, ये कल रात की And most importantly, that all further care be carried out at the Shifa International Hospital in Islamabad, which we feel is appropriately equipped and of a suitable standard to ensure that Mr. Imran Khan gets the best possible care. Thank you. ये थे आसिम यूसुफ। आसिम यूसुफ ने बयान दिया कि मेरी गुफ्तगू हुई है, लेकिन इन चीज़ों से मैं बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ, ना ही डिनाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा बोर्ड था। इसमें हमारी शमूलियत नहीं थी, किसी फैमिली मेंबर की शमूलियत नहीं थी, ना ही कोई ऐसा काबिल एतमाद बंदा था जिससे हम कंफर्म कर सकें। उसके बाद आते हैं शहबाज गिल ने क्या इंकशाफ किया था 2-3 महीने पहले, उसने अपने व्लॉग में कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट करने का प्रोग्राम हो गया है, प्लान हो गया है। उससे सुनते हैं फिर उन लोगों को रुकावटें क्या बन रही हैं, यानी आसिम मुनीर को खान साहब को एलिमिनेट करने में क्या रुकावटें बन रही हैं, क्या आज वो वाकई रुकावटें उसके सामने आ रही हैं, क्या ये कंफर्म कर रही हैं या उसकी बात गलत थी या कितनी हद तक दुरुस्त थी। आइए ये क्लिप सुनते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। इमरान खान को खुदा ना खास्ता फिजिकली एलिमिनेट करना चाहते हैं, मतलब उनका खात्मा चाहते हैं, और इस चीज में चंद रुकावटें हैं। जैसे ही वो रुकावटें दूर हो गई तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उस सारे का मुद्दा आप पर डाल दिया जाएगा। जो साजिश है वो ये है कि उनको हटाना है, उनकी जिंदगी लेनी है और उसका मुद्दा शरीफ खानदान पर डालना है। और 2-3-4 रुकावटें हैं, जब वो अबूर कर ली गई तो तब उन्हें हटाना। इस नौने फेल के ऊपर अमल क्यों नहीं किया गया? 2 डर है। पहला डर केपी है। ये सोचा गया कि अगर इमरान खान साहब को हटाया गया तो केपी जो है उसमें इमरान खान के लिए इतनी मोहब्बत है नौजवानों में कि उसके बाद जो बैकलैश आएगा वो संभाला नहीं जाएगा। केपी जो है वो रातों रात बलूचिस्तान से अब तक सूरत हाल वहां क्रिएट हो जाएगी। इंसर्जेंसी या जो इन्फ्लुएंस या फॉरेन इंटरवेंशन है उसका खतरा भी बहुत ज्यादा है। तो अगर इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाकर ऐसा कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो केपी के अंदर जो नौजवान होंगे वो जितना बददिल होंगे, जितना वो गुस्सा करेंगे, वो जो बलूचिस्तान के नौजवान नाराज हैं उसको फिर भूल जाएंगे और उससे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएंगे। ये मुशाहदा है, ये कैलकुलेशन है। हमारे ताकतवर हल्कों उनके सामने एक बड़ी दीवार है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये दीवार है। ये पहली रुकावट उनके सामने है। दूसरी ये नौजवान यानी जो केपीके के नौजवान हैं, यानी अब ये साबित कर रहे हैं कि वाकई ये बड़ी एक रुकावट है जो कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट करने में इन मुक्तदर हल्कों को बड़ी ही पेश आ रही है। और ये इस वक्त कंफर्म भी हो रही है, क्योंकि सारे केपीके के नौजवान, सारे केपीके के जो रोड पंथ किए हुए हैं अपनी मदद आप, यानी सारा केपीके और पंजाब बिल्कुल ही अलग करके रखा हुआ है। और उन नौजवानों में खुर्रम जीशान लीड कर रहे हैं, अहमद नियाजी लीड कर रहे हैं और सालार वजीर लीड कर रहे हैं। और पंजाब की हुकूमत, पंजाब की क़यादत इस वक्त सो रही है और कुछ कारकुन बिल्कुल निकले हैं, लेकिन इतने कोई सिग्निफिकेंटली नहीं निकले। यानी इमरान खान साहब को अगर ये फिजिकल एलिमेंट करना चाहते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा जो डर है वो केपीके के नौजवान है। आइए चलते हैं, ये जावेद हाशमी साहब जो कि बुजुर्ग रहनुमा है, जो कि बुजुर्ग पॉलिटिशियन है, वो क्या कह रहे हैं इन वर्दी वालों के लिए। आइए चलते हैं, इससे सुनते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। हर क्राइम के पीछे वर्दी होता है। मैं आज नहीं कह रहा, कसूर में उसे बेनजीर ने भी कह दिया था कि ये जो वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान में जितनी दहशत गर्दी हो रही है, पाकिस्तान को जो दहशत गर्द बनाया जा रहा है उस वर्दी की वजह से आप बना रहे हैं। आप झूठे जनरल हैं। जावेद हाशमी ने यह कहा कि पाकिस्तान में हर बुराई की जड़ वर्दी वाले हैं। ये भी कहा कि ये मैं पहली मरतबा नहीं कह रहा, ये बेनजीर भुट्टो ने मुझसे पहले कह रखा है, ये फजल रहमान ने मुझसे पहले कह रखा है, ये मरियम नवाज ने भी पहले मुझसे कह रखा है। बहुत सारे रहनुमा ऐसे हैं, जैसे अली वजीर है, जैसे ईमान मजारी है, बहुत सारे ऐसे सिग्निफिकेंट ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान में जो कि ये कहते हैं कि जो भी पाकिस्तान में बुराई की जड़ है, अगर उस जड़ तक पहुंचना चाहेंगे, उनके ताने बाने मिलाएंगे तो वो वर्दी वाले यानी जर्नल है। ये जर्नल झूठे हैं, ये जो बयानियां देते हैं ये सिर्फ अपने मकसद के लिए देते हैं, इसीलिए इन नौजवानों को ये आगे नहीं आने देते जो कि वाकई पुरअमन एहतजाज, पुरअमन स्ट्रगल करना चाहते हैं पाकिस्तान को आगे ले जाने में। इसीलिए मजहर अब्बास बलारस ने क्या कहा था उसकी बात सुने, उसके बाद मैं आपको खुर्रम जीशान का बयान भी सुनवाता हूँ। आप क्या समझते हैं कि आपके कहने से कोई रहा कर देंगे? नारे लगा देंगे, रहा करो। किससे नारे, किससे कहते हो? कम ज़र्फ आदमी से कहते हो रहा करो, तो दुश्मनी कम ज़र्फ है, उससे क्या, उससे लड़ो। इस धरती पे इमरान खान जितना बहादुर आदमी कभी पैदा ही नहीं हुआ था। उसकी खातिर सबसे पहले मजहर बलारस जो कि बहुत बड़े पाकिस्तान के नामवर सहाफियों में से एक हैं, वो कह रहे हैं कि आप नारे लगाते हैं रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, क्या वो रिहा कर देंगे? बलारस ये कह रहे हैं, मजहर बलारस ये कह रहे हैं कि अगर आपका दुश्मन, अगर आपका मुखालिफ ही कम ज़र्फ है तो उन जज्बात को वो क्या समझेगा, उन अखलाकियात से, उन मजहबी, उन ह्यूमन राइट्स से वो बिल्कुल ही नावाकिफ है। यानी एक कम ज़र्फ इंसान है, उससे आपको लड़ना चाहिए, लड़ना पड़ेगा। इमरान खान जैसा बहादुर रहनुमा, इमरान खान जैसा बहादुर आदमी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी नहीं था। ये मजहर बलारस अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं और पाकिस्तानी को क्या मैसेज दे रहे हैं, आइए चलते हैं उस बात पर। क्या मैसेज दे रहे हैं? प्रोग्राम क्या, एक कलम क्या, एक अखबार क्या, 10 टीवी क्या, 10 नौकरियां क्या, सब कुछ कुर्बान करने को जा रहे हैं।
और मदर बलारस ये कह रहा था कि अगर मुझे किसी एक प्रोग्राम से निकाला गया, अगर मुझे किसी अखबार के कॉलम लिखने से रोका गया, अगर मुझे किसी एक नौकरी से निकाला गया, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये मदर बेलारस का पिछला बयान है, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कहा था कि खान साहब की बहादुरी के लिए, खान साहब की नजरिए के लिए मैं अपनी 10 नौकरियां 10 जाने देने के लिए कुर्बान हूं। ये तो कुछ बात नहीं, एक कॉलम छिन गया, एक प्रोग्राम छिन गया, एक नौकरी छिन गई, ये तो कोई बात। आपको लड़ना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको मजम्मत करनी होगी। जैसे मुराद सईद भाई कहते हैं कि मजम्मत के अलावा और कोई चारा नहीं है पाकिस्तानियों को, तो पाकिस्तानियों को हकीकी आज़ादी मिले। अब खुर्रम जीशान, लगता यह है कि अब बाकी ये मैसेज पूरे पाकिस्तान में फैल गया। खुर्रम जीशान, उसके बाद सालार वजीर, उसके बाद अहमद नियाजी, और उसके बाद वो जो खालिद खुर्शीद साबिक वजीर आला जीबी, उसके ये सारे रफ्ता दरफ्ता अपना पैगाम दे रहे हैं। और खुर्रम जीशान ने क्या बयान दिया है, इसे सुने, ये पश्तो में है, फिर इससे हम देखते हैं क्या कह रहा है। हर सड़े सिर्फ और सिर्फ इमरान खान रिहाई खबर होगी, नोरी खबरी आखिर कदल तगा ले लो वजाकड़ा खबर था और अंदाजा बोले मोटी पीटीआई चला कर आता है और टीम को ले और टीम के इधर सारा फास्ट बॉल। खुर्रम जीशान पश्तो में ये कह रहे थे कि इमरान खान की रिहाई तक हम सारी सड़कें बंद रखेंगे जब तक इमरान खान की मुकम्मल रिहाई नहीं होती। ये नौजवान की क़यादत है जो कि वाकई हकीकी नजरियाती हैं। उससे पहले जो भी भड़कें मारी गई थी सुहेल अफरीदी की जानिब से, शफी जान की जानिब से, शाहिद खटक की जानिब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से, उसके बाद महमूद खान अचकज़ई की जानिब से, सुहेल अफरीदी की जानिब से, और बहुत सारे ऐसे रहनुमा जो भड़के मारकर अभी किसी भी शाहराह पर, किसी भी रोड पर हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन खुर्रम जीशान नजर आ रहा है क्योंकि ये वाकई नजरियाती वर्कर है। हमें अहमद नियाजी नजर आ रहा है क्योंकि वो इमरान खान का खून है, वो वाकई दिलेर है। उसके बाद हमें खालिद खुर्शीद ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं क्योंकि वाकई वो इमरान खान का नजरियाती जानिब से बार बार ये पैगाम आ रहा है कि क़यादत के ऐलानात को, क़यादत की हिकमत अमली को आप बिल्कुल भी नहीं सुनना। आपको सिर्फ और सिर्फ अलीमा खानम की बात पर यकीन करना है क्योंकि हमारी क़यादत जाकर केपी हाउस इस्लामाबाद में मैसूर हो गई है इस्लामाबाद पुलिस के हाथों। शायद उन लोगों ने ये बहाना ढूंढ रखा है कि हम एहतजाज में नहीं आ सकते क्योंकि हम मैसूर हैं केपी के हाउस में। सिर्फ और सिर्फ अहमद नियाजी, सालार वजीर और खालिद खुर्शीद और चंद दूसरे पॉलिटिकल और नजरियाती खान साहब के वर्कर्स ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। ये एक तस्वीर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। देखिए लोग, देखिए नजरियाती वर्कर इसी तरह बेनियाज होकर सड़कों पर सोए हुए हैं और ये इमरान खान के वाकई हकीकी टाइगर्स हैं जो कि इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत के लिए वाकई कोई कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड पर। लेकिन हमारी टॉप की लीडरशिप, खान साहब ने जिन लोगों पर एतमाद किया वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों ने क्या चालाकियां कर रखी हैं। वो अंदर जाकर पार्लियामेंट लॉजेस में बैठकर बैरिस्टर गोहर, अचकज़ई, महमूद खान अचकज़ई और दूसरे रहनुमा ये बयान दे रहे हैं कि हमें सूखी रोटी चाय के साथ दी जा रही है और हमें खाना तक नहीं दिया जा रहा। क्या इस चीज से ये हमें फर्क पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पहन रहे हैं? आपकी शेप तो हमें नजर आ रही है कि वो फ्रेश है, लेकिन आपको सूखी रोटी दी जा रही है। ये इन किस्म के बयान से क्या हम आप क्या हमारा दिल बहला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ग्राउंड पर निकलना होगा। अगर आप साबित करना चाहते हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ और इमरान खान साहब के नजरिए के साथ खड़े हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले और सबसे आखिर में सुहेल अफरीदी की कंडीशन आपको मैं दिखाना चाहता हूं। सुहेल अफरीदी की कंडीशन जो मेरे पीछे चल रही है वीडियो, इसमें आप देख सकते हैं कि सुहेल अफरीदी इस वक्त बिल्कुल ही बेबस नजर आ रहे हैं। लग ये रहा है कि सुहेल अफरीदी की कोई ना कोई ऐसी कमजोरी एस्टेब्लिशमेंट को हाथ आ गई है जिस कमजोरी की वजह से सुहेल अफरीदी बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे। सुहेल अफरीदी नजर आ रहे हैं कि इन सारे झमेलों से खुश नहीं है, खुद को कैद महसूस कर रहे हैं। आप यहाँ इस वीडियो में यह भी महसूस कर सकते हैं कि सुहेल अफरीदी का दिल, जहन, दिमाग, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही बेकरार नजर आ रही है। लगे सा रहा है कि सुहेल अफरीदी बिल्कुल भी इन लोगों से खुश नहीं है। अगर ऐसी बात है तो सुहेल अफरीदी को मेरी तरफ से एक मशवरा है। सुहेल अफरीदी आप आगे बढ़ें, आगे आए, इन बूमर्स को छोड़ें, इन बैरिस्टर गोहर को छोड़ें, इन राजा अल्लामा नासिर अब्बास को छोड़ें, असद कैसर को छोड़ें, जो फैसल खान है, फैसल जावेद है, इन्हें छोड़ें। जो भी आपके साथ बूमर्स, बड़े बड़ी उम्र वाले बेटे, इनको छोड़ें। जो भी सच बात है, अगर आपकी कमजोरी है, आपकी अगर कुछ ऐसी चीज है जो आपको डरा रही है, आकर मीडिया से बात करें, अलीमा खानम से बात करें और उसके बाद कारखानों को पैगाम दें और खुद मैदान में आ जाएं। जिस तरह से आपने स्ट्रीट मूवमेंट खड़ी की, उसी तरह से इस रोड बंद यानी ट्रैफिक जैम करने वाले एहतजाज को भी आप कामयाब कर सकते हैं। अगर यही मौका है, अगर आपने ये मौका जाया कर दिया, ये मौका बैठ कर वक्त जाया किया, तो आप भी दूसरे अली अमीन बन जाएंगे। और ये वक्त करीब आ रहा है कि आपको लोग अली अमीन गंडापुर के नाम से ही जानेंगे, आपको बिल्कुल भी इज्जत नहीं देंगे। जो भी आपको इज्जत मिली थी, आपके उस जज्बे से, आपके उस इमरान खान साहब के प्यार और लगाव और इश्क से और लोगों में रहकर खुद को कंफर्टेबल करने में आपको ये जो इज्जत मिली थी, जो नाम मिला था, वो आप चंद दिनों में मिटा देंगे अपना नाम अगर आप इस मौके को अवेल नहीं करते और दूसरा अली अमीन गंडापुर को और अली अमीन गंडापुर बनने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। दूसरी वीडियो में अभी आप देख सकते हैं अली अमीन गंडापुर कश लगाकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी बिल्कुल ही मायूस बैठे हैं इन बूमर्स के बीच में। आपको देखते हैं केपी के पुलिस भी खड़ी है, उनकी सिक्योरिटी भी खड़ी है, बहुत सारे लोग बूढ़े बूमर्स भी बैठे हैं और सीनियर क़यादत भी। लेकिन सुहेल अफरीदी का मुंह देख सकते हैं कि बिल्कुल ही उतरा हुआ है। शायद उसे ये फील हो रहा है कि जो मैंने इज्जत कमाई खान साहब के नाम से, वो मेरी इज्जत हाथों से जा रही है। नौजवानों ने बहुत अच्छा काम किया है। सारे पुल्स, अटक पुल्स बंद कर रखी है और बहुत सारी बड़ी पुलें और बहुत सारी ट्रैफिक जैम करके रखे हैं। तीसरा दिन आज कंप्लीट हो रहा है धरने को
धरने का तीसरा दिन कंप्लीट हो रहा है और नौजवान इस वक्त मुकम्मली जोश और जज्बे के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह इमरान खान साहब की ये जो मूवमेंट चली है, लीडरलेस मूवमेंट चली है, क़यादत इन लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन वर्कर्स बिल्कुल ही पुरजोश हैं इमरान खान साहब की रिहाई के, और वर्कर्स को बहुत सारे गिले भी हैं इन क़यादत से। सबसे आखिर में जाते जाते कल रात बहुत ही अफसोसनाक पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई है इंडिया के हाथों, जिस पर शोएब अख्तर ने एक बयान दिया है कि अब एक बंदे को नहीं पता और वो पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। अब क्या कर सकते हैं, कैसे चलेगी टीम? दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि आप नाअहल बंदे को बड़ी जॉब दे दें। जब आप नाअहल जाहिल बंदे को बड़ी जॉब दे देंगे तो मुल्क की तबाही उतार देगा, वो किसी भी इदारे की तबाही उतार देगा। हम भी देख रहे हैं शोएब अख्तर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पर तनकीद करते हुए ये बोले। इस पर हुसैन नदीम ने ये रद्द-ए-अमल दिया कि अगर मकसद पाकिस्तान क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर तबाह करना होता तो सिफर क्रिकेट तजर्बे वाले शख्स जैसे मोहसिन नकवी को पीसीबी का चेयरमैन क्यों बनाया जाता। अकल व फहम की बात कहने की जुर्रत दिखाने पर शोएब अख्तर को सलाम कर। छोटा सा क्लिप, खालिद खुर्शीद नौजवान मर्द मुजाहिद, आज के दिनों का मैन ऑफ द मैच, अहमद नियाजी, सालार वजीर, उसके बाद खालिद खुर्शीद का छोटा सा क्लिप सुने और उसके बाद मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। आइए चलते हैं ये खालिद खुर्शीद मोहसिन नकवी को अपनी औकात याद दिलाते हुए। जब भी आमरीत वालों ने और डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के आईन में पेशाब किया है, मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है। ये मोहसिन नकवी की कुल औकात है हमारे नजरियाती वर्कर्स की नज़र में। इसीलिए पाकिस्तान में सिर्फ दो ही लोगों की हुकूमत चल रही है, एक बड़े साहब है और एक छोटे साहब, यानी एक आदमी और उसके साले साहब की पूरी ही हुकूमत है। वहाँ पे सारे सीडीएफ के ऊपर वो बैठ गए, एटॉमिक पावर के ऊपर बैठ गए, और यहाँ पे ये वजीर आजम से भी मोहसिन नकवी बहुत ताकतवर है, सारे वजीरों से ताकतवर है। मोहसिन नकवी जैसे चाहता है वैसा करता है, मोहसिन नकवी जो चाहता है वो करता है। वजीर आजम का कहना नहीं मानना तो वो भी मोहसिन नकवी के हाथ में है। अल्लाह करे इन सारे फस्तायत से, इन सारे झमेलों से, इन सारे बदबूदार निज़ाम से हमें जल्द अज जल्द आज़ादी मिले, रिहाई मिले, और नौजवानों को सारों को ये हमारी तरफ से खराज तहसीन पेश करते हैं कि इसी तरह आप जमे रहिए, डटे रहिए अपने मकसद में। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की बका का सवाल है, ये पाकिस्तान की फ्यूचर का सवाल है, ये हमारी नस्लों के फ्यूचर का सवाल है। इसीलिए हमारी आने वाली जनरेशन ये याद रखेंगे इमरान खान साहब की क़यादत में हमारे नौजवानों ने जमकर मुकाबला किया इस फस्तायत का, इस आमरीत का। हमें हार जीत की परवाह किए बगैर अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि हक और बातिल का मुकाबला सारी जिंदगी चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। और इस मौके में इंशाल्लाह हम खुद साबित करेंगे कि हमारे नौजवान इमरान खान साहब की क़यादत में ये मार्का जीत कर दिखाया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा पाकिस्तान हकीकी आज़ादी पाएगा और हकीकी जमहूरियत हमारे मुल्क में होगी। इन सारी दुआओं के साथ, इन सारी तमन्नाओं के साथ, और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से आप भी सब दुआ कीजिए। हम भी सारी दुआ करते हैं इमरान खान साहब को जल्द रिहाई और उनकी सेहत को रिकवरी की दुआ करते हैं। इन सारी दुआओं के साथ मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।